आज झारखंड के तमाम शहरों में फ्लाईओवरों और 4 लेन सड़कों का जाल बिछ रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों के विकास की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक न सड़क बनी, न नदी नाले पार करने के लिए कोई पुल। इन्हें रोजाना जान जोखिम में डालकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीनी पड़ती है और कई बार मजबूरी में अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। देखिए चतरा जिले के एक गांव से नक्षत्र न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रतापपुर प्रखंड में योगियारा पंचायत में पड़ता है बरहे गांव। घने जंगलों के बीच बसे इस गांव के लोगों के लिए आज तक एक अदद सड़क नहीं बनी। गांव तक पहुंचने के टूटे फूटे कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उससे बड़ी परेशानी ये है कि बीच में एक नदी भी पड़ती है। बारिश के मौसम में इसे पार करने के चक्कर में गांव के कई बच्चे बुजुर्गों की जान तक चली गई है। गर्मी में तो सुविधा हो जाती है, लेकिन बरसात के समय में आने जाने में तो बहुत कठिनाई होता है। जब बाढ़ आ जाती है तो गाड़ी की इधर रोक दिया जाता है और पैदल चले जाते हैं स्कूल। जब स्कूल का समय खत्म होता है तो बाढ़ कम होता है तो पैदल पार कर जाते हैं, और जब पार नहीं कर सकते हैं तो रात होता है तो कभी कभी इसी गाँव में रुक जाते हैं। गाड़ी फिर इसी पार रह जाती है। जब पानी कम होता है तो बेड डूबे गाड़ी जनता अपना हमको सुविधा के लिए अपने घरे ले जाती है। बरसात के समय में यहाँ के ग्रामीण के तबीयत खराब होता है या तो बच्चा होता है। इसी घटना से अगले वर्ष भी एक बच्चा मर गया, इस साल भी एक बच्चा मर गया। अगर यही रोड का सुविधा रहता तो बच्चा बच भी जाता। अगले वर्ष सांप काटने के बच्चा मर गया, इस वर्ष भी एक बच्चा सांप काटने के कारण मर गया। काहे मर गया? तो यहाँ आने जाने के लिए रोड नहीं था, इसलिए जाने में विलम्ब होने के कारण बच्चा अगले साल भी एक मर गया, इस साल भी एक बच्चा मर गया। हर साल बांधते हैं और हर बार हमें डीसी महोदय के हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पुल की कोई व्यवस्था नहीं है और नहीं देते हैं। और जिसमें जितना भी हम लोग विधायक मंत्री को जिताते हैं, इन लोग झूठा वादा करता है, निभाता नहीं है। यहाँ से जो कांग्रेस राज से हम लोग विलम्ब होते आ रहे हैं, जो हम लोग का काम नहीं होता है। 2025 में जो मनोज गंझू का पुत्र 3 वर्ष के था, उसका साफ कर दिया। अब पानी पूरा बाढ़ जा रहा था, हम लोग उसी पर बैठे बैठे सारे रात बिता दिए, लेकिन पानी मार रही थी पूरा, हम लोग पार नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में हम लोग ले नहीं पाए, बच्चा डेथ कर गया। लोगों ने पंचायत के मुखिया से लेकर विधायक और सांसद तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पिछली पीढ़ी की समस्या अगली पीढ़ी तक की जिंदगी का हिस्सा बन गई, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिरकार लोगों ने खुद ही मिलजुल कर पुल बना लिया ताकि महिलाओं, बच्चों या बीमारों को सुरक्षित तरीके से नदी पार कराया जा सके। इलाके के लोगों में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ काफी गुस्सा है। अब बाप दादा कितना काटा होगा से वो अलगे, हमारे बाल बच्चा, हम लोग तो लाइफ खराब हो ही गया, लेकिन हमारा बाल बच्चा की भी लाइफ खराब हो रहा है। नहीं समय से स्कूल जाने पड़ रहा है, नदी में पानी है तो नहीं समय से स्कूल जा पा रहा है, नहीं टाइम से हम लोग बार बाजार जा पाएंगे। बाल बच्चा के कैसे लानेंगे खाना खुराकी, नदी भर जाएगा। सब से बोले हैं, सब चल गया माँ के पेट में, कोई नहीं है धरती पे, कोई नहीं है। सब खाली वोट लेने के समय यहाँ भैया और दादा चाची कर ले आवा थी, अभी कोई ना हाथ, अभी कोई ना गरीब के देखने वाला है। अब तो केकरो वोट देवे है ही ना, इतना हम वादा कर रही है। आई थी तो एक लोटा पानी नहीं देंगे, नहीं गाड़ी 4 को देंगे कि भेजेंगे, लेकिन हम उस सब के व्यवस्था नहीं करेंगे कुछ। इतना हम लोग के लाइफ इतना खराब हो गया, लेकिन हमको जिंदगी, अब बाप दादा की जिंदगी गुजरिए गया, बाल बच्चा के भी लाइफ खराब हो रहा है। खाली एगो सरकारी स्कूल बनल है, उसी में जाता है बाल बच्चा कुछ। आज से हम सुन रहे जति कर रहे हैं नदी के पुल को सत्यान भोगता था, तखनी से हम पुल का मांग कर रहे थे कि पुल बानिए, पुल बानिए। अरे पुल होल है, पुल पास होल है। ये कह रहा है कि पुल पास हो गया है, तो फिर ये हो गया तो फिर जाधन पासवान कहेंगे अरे बरहे में बहुत शिकायत सुन रहे हैं, नदी में पुल चाहिए। तो आज तक सत्यान भोक्ता भी पुल बांध दिया और जाधन पासवान भी पुल बांध देगा हम लोग का, और इन्हें आशीष भारती भी पुल बांध दिया हम लोग के। छालता भी खत्म हो गया। ये आशीष भारती कौन है? जोगियारा पंचायत के मुखिया है। जब नक्षत्र न्यूज ने जिले के अधिकारी यानी उपायुक्त से बात की
तो उन्होंने जल्द ही ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय विधायक ने समस्या को स्वीकार किया, लेकिन इसके दूर नहीं होने का सारा दोष इलाके के पूर्व मंत्री पर डाल दिया। ना मुझे अभी मिला है, इसमें इमीडिएटली हम लोग पूल का जो है एक एस्टिमेट बना के हम लोग इमीडिएटली सैंक्शन करते हैं। सूचना मिलने के बाद हम लोग एक्शन लेंगे। एकदम हम समझते हैं कि आने जाने के काफ़ी कठिनाई हो रही है, दिक्कत हो रहा है, तो उसके समाधान के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कैसे होगा, जितना जल्दी हो सकता है इस साल हम बनवा दें पुल उसको। लेकिन जो हम लोग पास संसाधन होते हैं उसी संसाधन में हमको करना है, तो हम प्रायोरिटी देते हैं कि भाई कहाँ पर क्या छूटा है, कहाँ नहीं छूटा है, कहाँ क्या स्थिति है, इन चीज़ों का हम सब ख्याल रखते हैं। अब जब सवाल हमसे कर रहे थे तो हम भी सोच रहे थे कि जो सवाल आपको सत्यानंद से भी करना चाहिए था। हम लोग तो विपक्ष में हैं, जो संसाधन उसी से हम कर सकते हैं, लेकिन वो तो सरकार में थे और सरकार में सेकेंड लाइन मुख्यमंत्री के बाद वो थे। ये कहानी सिर्फ बरहे गांव की नहीं, बल्कि झारखंड के कई सुदूरवर्ती गांव की है, जहां नेता तो पहुंच जाते हैं लेकिन उनके वादे जमीन पर नहीं उतरते, जहां विकास की योजनाएं तो बनती हैं लेकिन जिला मुख्यालय से आगे नहीं पहुंच पाती। सीधी बात है, जब तक प्रदेश के तमाम गांव तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, तब तक विकास के तमाम दावे खोखले ही साबित होंगे। मोहम्मद रिजवान, नक्षत्र न्यूज, चतरा। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद रिजवान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद, सरकारें बड़े बड़े दावे तो करती हैं कि विकास की गाथा लिखी जा रही है, लेकिन चतरा के इस गांव का दृश्य बता रहा है कि तस्वीर उल्टी है। न पुल है न सड़क, कहां है विकास? जी देखिए, बिल्कुल चतरा जिला का ये प्रतापपुर प्रखंड का ये बरहे गांव है। यहाँ पर जो है ना वो कहते हैं कि उन लोग वहाँ के ग्रामीण जितने भी लोग आवाज उठाते रहे हैं, कभी नेता से तो कभी जिला प्रशासन से, लेकिन आज तक उन लोग की कोई नहीं सुनने वाला है और ना सुना। आप देख रहे हैं कि आपने अपने से ही जंगल की लकड़ियां काट कर वो पुलिया बना दिए हैं, उसी से आवागमन कर रहे हैं लोग। देखिए, इससे पहले भी एक बच्चे की सांप डस लिया था और उसको जो है पानी रुकने के जो नदी में जो पानी है उसकी बहाव ज्यादा था, उसको रुकने के लिए इंतजार में रहे उन लोग जब तक कि वो बच्चे की जान चलेगी। ऐसी कई घटना वहाँ घटी है, लेकिन अभी तक न जिला प्रशासन की और न नेताओं की नींद खुली है। कहने के लिए तो झारखंड सरकार की वो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह गई, लेकिन उनके जो वादे हैं, उनके जो बोल रहे हैं वो सारे खोखले साबित हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ बरहे गांव में जो तस्वीर हमने दिखाई है वो बिल्कुल डरा देने वाली तस्वीर है। वो जो देख रहे हैं कि एक लकड़ी की पुलिया बना रहे हैं, उससे लोग पार कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं। जब बारिश खूब होती है, हर बारिश में, हर बरसात में वो पुलिया बह जाती है और फिर से उसको जो है बनाया जाता है, फिर से लोग उसको बनाते हैं और उसके बाद वहां से आवागमन करते हैं। रिजवान, अब ये देखना होगा कि आखिर सरकार जागती कब है और कब ये जो दृश्य है गांव का वो बदल पाता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।